अगर आप इमरान अशरफ के फ़ैन हैं तो आज की इस वीडियो में हम इमरान अशरफ के टॉप 5 ड्रामास के बारे में डिस्कशन करेंगे। इमरान अशरफ ने अपनी लाइफ में जितने भी ड्रामास में काम किया तो उनमें से मैंने 5 बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी ड्रामास निकाले हैं। ये जो 5 ड्रामे हैं ये बहुत ही कमाल हैं। आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम आप इमरान अशरफ के ये जो 5 ड्रामे हैं ये एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर ड्रामसील आता है जी कहीं दीप जले। ड्रामसील की मेल कास्ट में आपको इमरान अशरफ और अली अब्बास देखने को मिले। ड्रामसील की फीमेल मेन कास्ट में आपको नीलम मुनीर और नाजिश जहांगीर देखने को मिली। ड्रामसील की टोटल एपिसोड थी जी 34। ड्रामसील 2019 में जियो टीवी पर रिलीज़ हुआ। ड्रामसील की राइटर थी जी कैसरा हयात। ड्रामसील की डायरेक्टर थी जी साइमा वसीम। अच्छा, कहीं दीप जले की स्टोरी को लेकर डिस्कशन करूँ तो इस ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल की थी। नीलम जो है वो आपको 3 भाइयों की एक इकलौती बहन दिखाएगी। जो 3 भाई हैं वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। इमरान अशरफ आपको एक अकेला लड़का दिखाएगा, एक ही माँ का बेटा है। वो फिर जो है वो अरेंज मैरिज होती है नीलम और इमरान की, लेकिन जब इमरान नीलम को देखता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है और नीलम को भी इमरान से मोहब्बत हो जाती है और फिर जो है वो इनकी शादी हो जाती है। और फिर कुछ घरेलू मसाइल पे कह सकते हैं सोशल इशू पे बेस्ड जो है वो कहीं दीप जले ड्रामा है। स्टोरी बहुत कमाल की थी। ये कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट था इस ड्रामसील में। आई थिंक अगर आप स्टोरी वाइज अच्छे ड्रामाज देखते हैं तो फिर आपको कहीं दीप जले ड्रामा जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूं तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा। लिस्ट में 4थे नंबर पर ड्रामसील आता है जी अलिफ अल्लाह और इंसान। ड्रामसील की मेल कास्ट में आपको इमरान अशरफ, मिकाल जुल्फ़कार, शहजाद शेख और अली अंसारी देखने को मिले। ड्रामसील की फ़ीमेल मेन कास्ट में आपको कुबरा खान, उशना शाह, निम्रा खान और नाजिश जहांगीर देखने को मिली। ड्रामसील की टोटल एपिसोड थी जी 43। ड्रामसील 2017 में हम टीवी पे रिलीज़ हुआ। फिर से ड्रामसील की राइटर हैं जी कैसरा हयात और ड्रामसील के डायरेक्टर हैं जी एहसन तालिक साहब। अच्छा, अलिफ अल्लाह और इंसान की जो स्टोरी है यार पर्सनली बहुत कमाल की स्टोरी है। मैंने आज तक इमरान अशरफ के जितने भी ड्रामास देखे हैं ना तो पर्सनली मेरी जो पसंदीदा स्टोरी है ना वो ये है अलिफ अल्लाह और इंसान ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल की। असली की बेसिक स्टोरी में जो है वो आपको शहजाद और कुबरा की लव स्टोरी देखने को मिली, लेकिन कुबरा की जो है वो कह सकते हैं अरेंज मैरिज होती है मिकाल से जो है और फिर उससे शादी हो जाती है, तो एक लव ट्रायंगल है आप कह सकते हैं। उसके बाद जो मेन रोल है ना यार अलिफ अल्लाह और इंसान में वो ये है कि इमरान अशरफ ने एक हिजड़े का किरदार अदा किया इस ड्रामे में। आई थिंक मुझे लगता है यार ये एक्टिंग की सबसे ऊपर दर्जा आप कह सकते हैं कि यार एक एक्टर के लिए जो सबसे मुश्किल रोल होता है आई थिंक मुझे वो लगता है ये है कि एक जो है मेल एक्टर है वो जब हिजड़े का किरदार अदा करता है। तो इमरान ने हिजड़े का किरदार अदा किया, फिर उसको जो है वो उशना पसंद आ जाती है। तो बेसिक स्टोरी कुछ इस टाइप की है। आई थिंक मुझे लगता है जितने भी पाकिस्तानी ड्रामास आए हैं ना यार स्टोरी वाइज, अगर मैं यूनिक ड्रामास की बात करूँ, अगर मैं टॉप 10 यूनिक स्टोरी वाइज पाकिस्तानी ड्रामास की बात करूँ ना तो आई थिंक मुझे लगता है मैं इस ड्रामे को ऐड ज़रूर करूँगा। स्टोरी बहुत ही कोई कमाल की थी। अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूँ तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर ड्रामसील आता है जी बदसात। ड्रामसील के मेल कास्ट में आपको इमरान अशरफ और अली अब्बास देखने को मिले। ड्रामसील की फीमेल मेन कास्ट में आपको उर्वा हुसैन और सिद्रा न्याजी देखने को मिली। ड्रामसील की टोटल एपिसोड थी जी 44। ड्रामसील 2022 में जियो टीवी पे रिलीज़ हुआ। ड्रामसील की राइटर थी जी मिसबा नौशीन। ड्रामसील के डायरेक्टर थे जी सिराजुल हक साहब। अच्छा, बज़ार ड्रामे की जो बेसिक स्टोरी है वो कुछ इस टाइप की है। आपको इमरान जो है वो एक ऐसा लड़का दिखाया गया जो बहुत गुस्सा करता है, जो अपनी ही मर्ज़ी करता है, जिसके माँ बाप जो हैं वो मर चुके हैं। मतलब इमरान अशरफ का जो करैक्टर है वो इस टाइप का है। बाकी उर्वा एक आपको सीधी लड़की दिखाएगी। इसमें इमरान को जो है वो उर्वा पसंद आ जाती है। ज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे इमरान को लड़कियों से बड़ी नफ़रत है। वो लड़कियों को देखता है उसको कोई गुस्सा सा आता है, लेकिन जब वो उर्वा को देखता है ना फिर उससे मोहब्बत आ जाती है। फिर अली अब्बास इमरान का कज़न होता है। फिर जब उसको पता लगता है इमरान जो है और उर्वा आपस में मोहब्बत करते हैं तो फिर उसमें दरारें डालता है। तो इस टाइप की स्टोरी है। एक ही घर में स्टोरी बनाएगी, मतलब जो है वो सारे ये रिलेशनशिप होते हैं इनके आपस में, कोई किसी का कज़न है, कोई किसी का चाचा है। तो ये चीज़ें थी इस ड्रामे की बेसिक स्टोरी में। एक ही ख़ानदान पे बेसिक स्टोरी है। तो अगर आप इस टाइप के पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो आपको बाज़ार ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। 2022 का बहुत कमाल का ड्रामा है। अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूँ तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 8 पॉइंट्स दूँगा। हमारी लिस्ट में 2रे नंबर पर ड्रामसील आता है जी रक्से बिस्मिल। ड्रामसील की मेल कास्ट में आपको इमरान अशरफ, फीमेल मेन कास्ट में आपको सारा खान देखने को मिली। ड्रामसील की टोटल एपिसोड थी जी 28।
ड्रामा सीरियल 2020 में हम टीवी पे रिलीज़ हुआ। ड्रामा सीरियल के राइटर थे जी हाशिम नदीम साहब, ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर थे जी सैयद वजाहत हुसैन। अच्छा, रक़्स बिस्मिल की स्टोरी बहुत ही कोई कमाल की स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत यूनिक स्टोरी थी। बेसिक स्टोरी कुछ इस टाइप की होती है कि इमरान आपको जो है वो कुछ पीरों का ख़ानदान दिखाया गया, मतलब नेक है, जिसका बाप ही एक पीर आप कह सकते हैं, जिसका भाई और जिसके वालिदैन मतलब एक इज़्ज़तदार ख़ानदान है जो बहुत नेक लोग हैं। लेकिन सारा आपको ऐसी लड़की दिखाएगी जो आप तवाइफ़ कह सकते हैं, मतलब कोठों वाली औरतें जिससे आप अपनी ज़ुबानी कहते हैं तो आप वो औरत कह सकते हैं, तो सारा आपको वो औरत दिखाएगी। लेकिन जब इमरान सारा को देखता है, वो हिजाब में होती है लेकिन उसको पता नहीं होता सारा की असलियत, तो उसको देखता है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर उसके जब पीछे जाता है तो फिर एंड पे जाके उसको पता चलता है ना कि यार ये तवाइफ़ है। फिर भी इमरान कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारा कहती है नहीं, तुम पीरों के ख़ानदान से हो, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, नहीं। तो इस टाइप की बेसिक स्टोरी है यार, बहुत कमाल की स्टोरी है। अगर आप एक पीर ख़ानदान के लड़के और एक तवाइफ़ की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो आई थिंक फिर आपको रक़्स बिस्मिल एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड इस ड्रामे का बहुत कमाल का था, आई थिंक बहुत स्टोरी थी। अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूं तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर ड्रामा सीरियल आता है जी रांझा रांझा कर दी। ड्रामा सीरियल की मेल कास्ट में आपको इमरान अशरफ और सैयद जिब्रान देखने को मिले। ड्रामा सीरियल की फीमेल मेन कास्ट में आपको इकरा अजीज़ और अमारा भट्ट देखने को मिली। ड्रामा सीरियल की टोटल एपिसोड थी जी 31। ड्रामा सीरियल 2018 में हम टीवी पे रिलीज़ हुआ। ड्रामा सीरियल की राइटर थी जी फ़ायज़ा इफ्तिखार। ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर थे जी काशिफ निसार साहब। अच्छा, जो इस ड्रामे की बेसिक स्टोरी है वो बहुत कमाल की थी। बेसिक स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आपको इमरान एक ऐसा लड़का दिखाया गया, लड़का तो आप खैर नहीं कह सकते हैं, लड़का ही है, लेकिन आपको एक ऐसा दिखाया गया बंदा जो मेंटल सा है, जिसको मुआशरे की समझ नहीं है, जो थोड़ा पागल है, हिला हुआ है, मतलब जो है मासूम भी है। तो इस टाइप का आपको इमरान दिखाया गया। फिर इकरा की उससे शादी हो जाती है। फिर इकरा के साथ जब रहता है तो फिर इमरान जो है वो इकरा से मोहब्बत करता है। पर्सनली रांझा रांझा कर दी को जो है वो मैंने फर्स्ट नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें इमरान की यार जो एक्टिंग है ना वो बहुत कमाल की थी। बाकी बेसिक स्टोरी भी बहुत कमाल की थी, एक यूनिक आइडिया था, लेकिन इतनी अच्छी आप स्टोरी नहीं कह सकते जितनी इमरान ने जो है वो इसमें एक्टिंग की। आई थिंक मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन हो सकता है डिफरेंट है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इमरान अशरफ का जो नेम है वो अगर है तो आई थिंक रांझा रांझा कर दी की वजह से, रांझा रांझा कर दी जब इस बंदे ने किया ना तो उसके बाद हर पाकिस्तानी बंदे को पता चल गया कि इस इंडस्ट्री में इमरान अशरफ भी मौजूद है। तो ये इसका किरदार जो था वो बहुत अच्छा था। अगर मैं इस ड्रामे की स्टोरी को रेट करूँ तो मैं इस ड्रामे की स्टोरी को जो है वो 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। तो नाज़रीन, आपको इमरान अशरफ के टॉप 5 ड्रामास कैसे लगे, कौन सा ड्रामा सीरियल आपने पहले देखा है और नेक्स्ट आप कौन सा ड्रामा सीरियल देखना चाह रहे हैं, इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।